हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग को आस्था स्टडी के ऑनलाइन में 12th क्लास के विद्यार्थियों को द्वारा फिर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूले पे हमने आपको मैथ सिखाया था। अब हम लोग देखते हैं इस प्रोबेबिलिटी के तहत इसके 4 टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको मिलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सप्रतिबंध प्रायिकता। दूसरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बेज थ्योरम। क्या मिलेगा? बेज थ्योरम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेज करना। तीसरा हम लोग देखते हैं गौर से द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रायिकता बंटन या प्रायिकता वितरण। चौथा हम लोग देखते हैं यह मिलता है बर्नौली टेस्ट अर्थात बर्नौली परीक्षण। ये 4 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने के लिए 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में। जैसे ये 4 टॉपिक खत्म होगा तो प्रायिकता का आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जब प्रायिकता खत्म होगा तो हम आप लोग के लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे, चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम है कैलकुलस। 12th क्लास का सबसे बेहतरीन चैप्टर, इसका नाम कैलकुलस। ये प्रायिकता खत्म होने के बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ पढ़ते भी चले और आप लोग सीखते भी चले, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करते चले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक इसका जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कैसे कैसे हम लोग मैथ बनाते हैं। इसके बहुत सारे भाषा आएंगे, उस भाषा को कैसे हम समझेंगे, क्योंकि जब तक गणित को हम उसकी भाषा को नहीं समझेंगे, उसके फार्मूले को नहीं जानेंगे, तब तक मैथ बनाने में हमको हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसे कहा जाता है सप्रतिबंध प्रायिकता। इसके नाम को पहले यहां ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ सप्रतिबंध। तो हम लोग ध्यान देते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता नहीं घटना। सबसे पहले गौर करते हैं हम लोग कि आखिर सप्रतिबंध घटना क्या होता है। तो जब सप्रतिबंध घटना को समझ लेंगे, इसकी घटना की हम प्रायिकता निकालेंगे, और उसी प्रायिकता को हम लोग कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अर्थात सप्रतिबंध प्रायिकता। इसके बारे में आप गौर से सुनिएगा क्या कहता है। इसका परिभाषा कहता है सप्रतिबंध घटना का कि वैसी 2 घटनाएं, मान लेते हैं 2 घटना, एक घटना आपका ए, एक घटना आपका बी, ये 2 घटनाएं आपको है, या तो एक घटना मान लेते ए या एक घटना मान लेते ए। तो कहता है वैसी 2 घटनाएं जिसके पहली घटना घटने के बाद कोई दूसरी घटना घटती है। क्या बोल रहा है सप्रतिबंध घटना? कि पहली घटना घटने के बाद कोई दूसरी घटना घटती है। एक बार और सुनिए ध्यान से। पहली घटना घटने के बाद कोई दूसरी घटना घटती है, इसी घटना को हम सप्रतिबंध घटना कहते हैं। इसको समझने के लिए अच्छी तरह से हम आपको एक हिंदी का एक वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य से आपको समझा करके खूब बढ़िया से क्लियर कर देते हैं। जैसे यहां पर हम एक सेंटेंस हिंदी में लिखने जा रहे हैं, जिससे हम कहेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें गौर से आप देखिएगा, इसमें 2 घटनाएं मिलेंगी। कितने घटनाएं मिलेंगे? 2 घटनाएं। तो बहुत फेमस सेंटेंस है, अंग्रेजी वाले बहुत सारे शिक्षक जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं पैसे तो बहुत सारे चीज बताते हैं। हमारे गणित में इसकी आवश्यकता है, इसलिए इस घटना को हम लिखे हैं। तो डॉक्टर के आने से पहले, तो पहला घटना हुआ कि डॉक्टर का आना। पहला घटना क्या हुआ? डॉक्टर का आना।
और दूसरा घटना हुआ रोगी का मर जाना। पहला घटना है डॉक्टर का आना और उसके बाद है रोगी का मर जाना। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने मन में सोचिएगा कि सबसे पहले क्रिया किसकी हुई, पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा, इस बात पर ध्यान देंगे। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी पहले मर चुका, रोगी पहले मर चुका, उसके बाद डॉक्टर साहब आए, देखिए ना। डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर साहब भी आए नहीं है, लेकिन रोगी मर चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी का मर जाना ये पहला घटना हो गया। उसके बाद डॉक्टर का आना ये दूसरा घटना हो गया। अगर हम पहला घटना को ए मान ले और दूसरा घटना को हम बी मान ले, पहली घटना को हम ए मान ले और दूसरी घटना को हम बी मान ले, तो इसको हम सब प्रतिबंध घटना पर सेट करेंगे। तो कैसे? तो सब प्रतिबंध घटना पर जब हम इसको सेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, सब प्रतिबंध घटना, इस पर जब हम सेट करेंगे तो पहले जो घटना घट चुकी होती है उसको हम नीचे रखते हैं, पहली घटना, और जो बाद में घटना घटता है उसे हम ऊपर रखते हैं। अर्थात ध्यान से देंगे तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें रोगी का मर जाना पहली घटना है, तो हम लोग ए को नीचे रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, जिसकी घटना को बी माने हैं, इसको हम बी लिखेंगे। अर्थात सब प्रतिबंध घटना को संकेत में हम लिखेंगे बी बटा ए। सब प्रतिबंध घटना को हम संकेत में लिखेंगे बी बटा ए। इसका मतलब कि ए का काम पहले कर चुके हैं और बी का काम अब हमको करना है। अर्थात ए पहले होने वाली घटना, बी दूसरे बार होने वाली घटना, अर्थात पहले के बाद जब दूसरी घटना घटती है उसे हम लोग बी कहते हैं। इसे संकेत में लिखेंगे हम लोग बी बटा ए। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो एक एग्जाम्पल और लेकर के हम आपको समझाते हैं। एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। यहां पर भी दो घटना घट रहा है कि डॉक्टर का आना, रोगी का मर जाना। तो गौर से देखिएगा, इस घटना को पकड़ेंगे, पहले कौन काम हुआ? तो पहला काम हुआ कि डॉक्टर साहब आए। पहला मेरा काम क्या हुआ कि डॉक्टर साहब आए, और दूसरा घटना बाद में घटा कि रोगी मर गया। डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर साहब आए तब जाके रोगी मर गया। इसमें डॉक्टर का आना मेरा पहला घटना हो गया और रोगी का मर जाना मेरा दूसरा घटना हो गया। तो इस संकेत में हम लोग सब प्रतिबंध घटना के संकेत में, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि पहले वाला घटना को हम नीचे लिखते हैं, अब बाद वाले घटना को हम ऊपर लिखते हैं। तब पहले घटना यहाँ पर यह हुआ कि डॉक्टर साहब आए, फिर रोगी मर गया। दूसरा घटना हुआ कि रोगी मर गया, बी। तो सब प्रतिबंध घटना को संकेत में हम लोग लिखते हैं बी बटा ए, और इसको हम पढ़ते हैं ए मेरा पहला घटना और बी इसके घटने के बाद ई घटना घट रही है, इसी को हम लोग कहेंगे बी बटा ए। और ये घटना किसका संकेत है? तो सब प्रतिबंध घटना का संकेत है। और इसी तरह से या हम ई बटा एफ लिख दें और हम आपसे पूछे कि बताओ पहली घटना कौन है? तो ए। बाद वाला घटना कौन है? तो ई। अगर हम लिख दें एम बटा एम, तो पहली घटना कौन है? तो एम। बाद वाला घटना कौन है? तो एम। इसी घटना के संकेत को हम लोग सब प्रतिबंध घटना कहते हैं। और सब प्रतिबंध घटना की जो प्रायिकता निकालेंगे उसे हम कहेंगे सब प्रतिबंध प्रायिकता।
तो अब हम गौर करते हैं, जहां हमको पहुंचना था अब हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले संकेत में कि अगर हम लिख दें a बटा b, क्या लिख दें a बटा b, तो ये घटना जो है एक कंडीशनल इवेंट है, सप्रतिबंध घटना है, और इसके आगे हम p लगा दें, p मतलब प्रोबेबिलिटी, और इसको हम ऐसे बंद कर दें, इसे कहेंगे हम लोग p a बटा b। और ये जो संकेत मिलेगा ये किसका संकेत मिलेगा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी। पी ए बटा बी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी। जो नीचे है वो नीचे लिख दीजिए और ऊपर में इंटरसेक्शन दे दीजिए। इसमें हम करते क्या है, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में एक एस से भाग दे देते हैं, भाग देने पर। तो जैसे ही हम भागा देंगे तो ध्यान से इसको आप देखिएगा कि पी ए बटा बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस बटा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। जैसा कि आप लोग हमारे पहले वीडियो में देखे होंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको गौर कीजिएगा, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, इसका फॉर्मूला होगा पी बी, अर्थात पी ए बटा बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, फॉर्मूला पी बी। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तहत सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है पढ़ने के लिए, जिसे कहते हैं पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी टी। अब हम लोग इस पर बहुत सारे फॉर्मूला को देखेंगे और इस पर बहुत सारे मैथ को भी हम बनाएंगे। तो हम चाहते हैं, और आपको दिक्कत है, एक बार और इसको समझा दिया जाए। पी ए बटा बी जो है ये संकेत है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी। यानी जो नीचे है वही नीचे दीजिए, ऊपर में क्या दीजिए, इंटरसेक्शन। अंश तथा हर में, अंश किसे कहेंगे हम लोग, हर किसे कहेंगे हम लोग, अंश तथा हर में एन एस से भाग देते हैं। तो जैसे इसमें एन एस से भागा देंगे, इसमें भी एन एस से भागा देंगे। तो गौर से देखिएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस एक फॉर्मूला बन के आएगा, जिसे कहेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि हमने आपको पहला वीडियो में पार्ट 1 में बताया था प्रोबेबिलिटी में कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस, इसको हम फॉर्मूला में कहेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, इस फॉर्मूला को हम कहेंगे पी बी। अब इसी के तहत जो कंडीशनल प्रायिकता का जो फॉर्मूला निकला है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हम आपको खाली फॉर्मूले बताएंगे, फॉर्मूले को याद कराएंगे, उसके बाद उस पर मैथ बनवाएंगे। हम भी बनाएंगे, आप सभी बनवाएंगे। जब बन जाए थोड़ा सा एनसीईआरटी किताब के प्रोबेबिलिटी चैप्टर रखेंगे और देखेंगे हमसे बन पाता है कि नहीं। क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत होता है कि गणित को बोर्ड पर से उतारे नहीं, छापे नहीं, जितना ज्यादा समझें और जितने ज्यादा समझेंगे उतने ज्यादा किताब में से बनेगा। और जब अपने से बनाइएगा तो लगेगा कि गणित कुछ हम पढ़े। अब किसी शिक्षक सारे मैथ को सोल्व कर दे, वो बहादुरी नहीं है। बहादुरी इस बात की है कि हम अपने से मैथ को बनाएं और अपने से संतुष्ट हो। और जब अपने से मैथ बनने लगे तो हमारे वीडियो को
सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो अब हम इसके आगे देखते हैं, इसके बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। जैसा कि अभी अभी आप लोग देखें कि हमने आपको बताया कि ए बटा बी को सब प्रतिबंध घटना के नाम से जानते हैं। ऐसे पी प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो पी ए बटा बी को हम कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का संकेत, और इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। जो आदमी नीचे है वही आदमी नीचे रखिए। पी ई बटा, दूसरा एग्जाम्पल इसी पर हम बताए हैं कि पी ई बटा ए, अपने सोच कर भी लिख सकते हैं कि पी ई बटा ए का फार्मूला क्या होता है। तो पी जिसका प्लस ई इंटरसेक्शन ए, तो पी ई इंटरसेक्शन ए जो नीचे है वही नीचे लिख दीजिए। अगर हम आपसे पूछें कि चलिए आप लोग हमें फार्मूला इसका बताइए कि क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? थोड़ा तो सोचिए और बताइए क्या होगा। तो फार्मूला होगा पी जी इंटरसेक्शन एच बटा पी एच होगा कि पीजी होगा? तो पीएच होगा, बटा में क्या लिखेंगे? पीएच। यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब प्रतिबंध प्रायिकता के अंतर्गत सबसे पहला फार्मूला मिलेगा पढ़ने के लिए, पी जी बटा एच बराबर पी जी इंटरसेक्शन एच बटा पी एच। और इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ध्यान देंगे इस पर। दूसरा, अगर इसी को हम उलट दें तो पी बी बटा ए, क्या आप इसका फार्मूला बता सकते हैं क्या होगा? इसका फार्मूला होगा पी बी इंटरसेक्शन ए बटा पी, नीचे क्या है? ए, यहां पर लिखेंगे ए। इसको आप बी इंटरसेक्शन ए या तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। या अगर इसको हम उलट दें तो फार्मूला क्या आएगा आपका? एफ बटा ई। तो बताइए इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम? तो पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहे एफ इंटरसेक्शन ई, अब बटा क्या चाहिए? तो पी, नीचे क्या है? ई, यहां लिखेंगे पीई। तो सब प्रतिबंध प्रायिकता के अंतर्गत आपको दो फार्मूला मिलेंगे, बहुत सारे तीसरा फार्मूला बहुत डेंजरस है, ध्यान दीजिएगा। तो पी ए डैश अब बट्टा बी लिख देते हैं। और हम आपसे पूछे कि बताओ इसका फार्मूला क्या होगा? कहना नो प्रॉब्लम। क्या कहना? नो प्रॉब्लम। पी ऊपर में क्या है? ए डैश, यहाँ इंटरसेक्शन दे दीजिए और यहाँ पर भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डैश दे दिए, यहाँ पे डैश हो जाएगा। अब बटा गौर देखो नीचे क्या है? बी, यहाँ लिखेंगे पी बी। इसी तरह से आप चाहते हैं तो इसका फार्मूला आप बना सकते हैं। ई की जगह पर डैश दे दीजिए, उसके बाद एफ की जगह पर डैश दे दीजिए। अर्थात चौथा फार्मूले की गौर करें तो पी बी डैश बटा ए, चौथा फार्मूला क्या लिखेंगे? पी बी डैश बटा ए, इसका फार्मूला सोच के बताओ इसके अकॉर्डिंग की क्या होगा? तो फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बटा, नीचे कौन है? ए, यहां पर होगा पी ए। जैसा कि आप अगर चाहते हैं तो इस पर सेट करके आप इस फार्मूले को बना सकते हैं। आपका पांचवा फार्मूला जो आपका आएगा उसको ध्यान से सुनिए, आएगा पी ए डैश बटा बी डैश। क्या आएगा फार्मूला आपका? ए डैश बटा बी डैश बराबर वही काम फिर करेंगे, पी लिखेंगे, ए डैश है तो ए डैश लिखेंगे, यहां इंटरसेक्शन देंगे, नीचे बी डैश है तो बी डैश लिखेंगे, बटा नीचे पी बी डैश है यहाँ पर पी बी डैश लिखेंगे। याद कीजिए पिछला वीडियो ऐसे ऐसे बहुत सारे संकेत बताए थे, हम आपको कहे थे कि जहां डैश लगे वहां नहीं का प्रयोग कहेंगे, अर्थात ए नहीं और बी। इसमें क्या बोलेंगे? ए और बी नहीं, इसमें बोलेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हिंदी में बोलेंगे ए नहीं और बी नहीं। अर्थात इसको चाहते हैं पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखने के लिए तो लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और 10th क्लास के नियम के अकॉर्डिंग
10वां क्लास के नियम के अकॉर्डिंग पीवी डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। एक बार और शुरू से हम लोग देख लेते हैं। इसके 5 फार्मूले हैं। अब 5 फार्मूला पर हम आपको मैथ सिखाएंगे और कैसे मैथ बनेंगे ध्यान से खाली मेरा वीडियो को देखते रहिएगा बस। तो सबसे पहले पी ए बटा बी एक सब प्रतिबंध प्रायिकता का संकेत है और इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। दूसरा है पी बी बटा ए, इसको भी कहेंगे सब प्रतिबंध प्रायिकता, इसका फार्मूला होता है पी बी इंटरसेक्शन ए बटा पी। याद करने के सिंपल तरीका, जो नीचे है उसको नीचे रखो और ऊपर में खाली इंटरसेक्शन लगाओ बस। यहां भी देखोगे ए डैश बटा बी, यहां भी 2 घटना है ए डैश और बी, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, नीचे कौन है बी, एक दो बी। यहाँ बी डैश ए, यहाँ पर क्या बी डैश ए, यहाँ भी 2 तरह का है बीच में इंटरसेक्शन लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, चाहे तो बी डैश इंटरसेक्शन ए, लेकिन नीचे कौन है ए, नीचे ए करो। यहाँ देखोगे पी ए डैश बटा बी डैश, और ध्यान दीजिएगा तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस फार्मूले को बटा नीचे कौन है पीवी डैश, तो पीवी डैश। अगर छठा इसी को हम घुमा और हम आपसे कहें चलिए भाईजान हमारे जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, तो इसका फार्मूला आप लोग सोचिए और हमको लिखवाइए, इसका एक फार्मूला लिख दीजिए। बस मात्र 2 सेकंड का हम टाइम देते हैं। 1 2 स्टार्ट। देखिए आपने सोचा होगा मन में यहाँ 2 घटनाएं हैं तो लिख देते हैं पी, यहाँ लिख देते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बताओ नीचे क्या होगा, तो नीचे ए डैश है ना, तो बटा में क्या होगा पी ए डैश। ये आपको इसमें 6 फार्मूले मिले। कितने फार्मूले मिले? 6 फार्मूले। और 6 फार्मूले को मैथ हम बताएंगे और आप लोग सही बनवाएंगे। और जब ये सब सीख जाइएगा तो हम आपको भाषा वाला मैथ सिखाएंगे सब प्रतिबंध प्रायिकता के अंतर्गत, और उस भाषा से कैसे हम लोग पकड़ेंगे, कैसे मैथ बनाएंगे, सारे चीज को हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा ध्यान। तो हम लोग चलते हैं। अभी हमने आपको बहुत सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फार्मूले की जानकारी दी, उसमें हम और फार्मूले भी बताएंगे, लेकिन हम लोग जहां तक पहले पढ़ चुके हैं वहां तक पहले इसका मैथ देख लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है पी ए बराबर 5/9, पी बी बराबर 4/9 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/9। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इंटरसेक्शन अगर देगा तो यूनियन का मान निकालिएगा, अगर यूनियन देगा तो इंटरसेक्शन का मान निकालिएगा। अर्थात गौर से देखा जाए तो आपके सामने सबसे पहला काम हम करते हैं ए यूनियन बी का। इसका फार्मूला होगा पी ए प्लस, जैसा कि पहला वीडियो में हमने आपको समझाया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की जगह पर 5/9 प्लस पी बी की जगह पर 4/9 माइनस इंटरसेक्शन के जगह पर 2/9। पी ए का मान, पी बी का मान, इंटरसेक्शन का मान रख दीजिए। 9 आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 5 प्लस 4 माइनस 2, इसको अगर जोड़ देते हैं तो 9 में से 2 घटेगा तो 7/9 होता है आंसर। अगर इसी में हम कह दें दूसरा कि पी ए बटा बी का मान निकालिए, तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया कंडीशनल प्रॉपर्टी से कि पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटा पी बी। तो गौर से देखेंगे इंटरसेक्शन का वैल्यू 2/9 बटा और पीबी का वैल्यू 4/9। 9 से 9 इसको काट दीजिए तो आपका बच गया 2/4, काटेंगे तो आएगा 1/2 आंसर। इसी तरह से अगर हम तीसरा कह दें कि पी बी बटा ए, इसका फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा, देखिए क्या है पी ए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्शन का वैल्यू 2/9 बटा ए का मान पी ए, इसका वैल्यू कितना, तो 5/9, 9 से 9 कट गया तो आपको बच गया 2/5।
2 बटा 5 दूसरा आंसर। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे फार्मूले की हम बात करें तो P A डैश बटा B, इसका क्या होगा? तो P A डैश इंटरसेक्शन B बटा क्या चीज? तो PB। तो जैसा कि आपको बता देते हैं, इसके बारे में पहले वीडियो में हमने बताया था कि जकरा पर डैश ओकरा हटा दो, निमन करके पकड़ लो, अर्थात यहां लिखेंगे P B माइनस P A इंटरसेक्शन B बटा PB को रहने देते हैं। अब यहां पर से कर देते हैं PB का मान कितना? तो देखते हैं आप 4 बटा 9 माइनस इंटरसेक्शन 2 बटा 9 PB को गौर से फिर देखते हैं तो 4 बटा 9 ऊपर एलसीएम ले लीजिए 9, यहाँ 4 माइनस 2 बटा 4 बटा 9, 9 से 9 खत्म, अर्थात 2 बटा 4 बोले तो 1 बटा 2 दैट आंसर। ये 3। इस फार्मूलों को बनाने के लिए हम एक छोटा फार्मूला भी देंगे, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो आपको पढ़ाते चल रहे हैं उसी पर हम आपको मैथ सिखा रहे हैं। इसका एक संक्षिप्त फार्मूला भी होता है, क्या होता है, कैसे होता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले आप गौर करें कि जो फार्मूला होता है उस पर मैथ कैसे बनाएंगे। एक बार और 3 को हम देख लेते हैं, इसके बाद हम 3 के बारे में बताएंगे। आपको यूनियन दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन दे रहे हैं तो यूनियन का वैल्यू निकालना है। कंडीशनल प्रोडक्ट में A बटा B ज्ञात करें तो P A इंटरसेक्शन B बटा PB, इंटरसेक्शन का वैल्यू PB का वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। PB बटा A, P A इंटरसेक्शन B बटा PA, इंटरसेक्शन का वैल्यू 2 बटा 9 और PA का वैल्यू 5 बटा 9 अर्थात 2 बटा 5 बोले तो आंसर। तीसरा आते हैं P A डैश बटा B बराबर P A डैश इंटरसेक्शन B बटा PB। इसका फार्मूला A नहीं और B, पिछले वीडियो में बताया था कि डैश वाला को हटा दो, जो बच गया उसको लिख दो, तो PB माइनस P A इंटरसेक्शन B बटा PB। सारे का मान एक एक करके धर दीजिए, इंटरसेक्शन का वैल्यू यहाँ धर दीजिए, PB का वैल्यू यहाँ धर दीजिए और PB का वैल्यू यहाँ धर दीजिए और पेन से गणित का कैलकुलेशन कर दीजिए, सो आपका बन जाएगा। और 3 फार्मूले बचे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वाला देखिएगा, 7 बटा 9 आगे जरूर पड़ेगा हमको। चौथा फार्मूला हम देखेंगे कि P B डैश बटा A, इसका फार्मूला क्या होगा? तो P A इंटरसेक्शन B डैश बटा PA। अगर आप चाहते हैं तो इस पर कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। P A इंटरसेक्शन B डैश, इसका मतलब A और B नहीं, तो फार्मूला PA माइनस P A इंटरसेक्शन B बटा PA। सबका मान धर दीजिए, PA का मान धर दीजिए कितना? 5 बटा 9 माइनस इंटरसेक्शन का मान धर दीजिए कितना? 2 बटा 9। PA का मान धर दीजिए 5 बटा 9, कैलकुलेशन कीजिए, 9 एलसीएम ले लीजिए तो हो गया आपका 5 माइनस 2। नीचे भी आप 5 बटा 9 रहने दीजिए, 9 से 9 काट दीजिए, 5 में से 2 गया तो क्या बचा? 3, यहाँ बचा हुआ 5 अर्थात 3 बटे 5। चौथा फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, P B डैश बटा A। देखिए बना ली, इसको छोड़ देते हैं। चौथा देखते हैं P A डैश बटा B डैश। तो फार्मूला P A डैश इंटरसेक्शन B डैश बटा PB डैश, सही है। अब इसका फार्मूला हम पहला वीडियो में बताए थे कि P A नहीं और B नहीं, अर्थात 1 माइनस P A यूनियन B बटा PB डैश, तो 1 माइनस कौची P B। तो यहां पर गौर से देखेंगे तो 1 जस का 10 माइनस जस का 10,
तब पी ए यूनियन बी आपको बताया था कि याद रखिएगा कितना था 7/9। फिर से थोड़ा सा आगे देखिएगा मिल जाएगा आपको 1 माइनस पीवी का मान कितना है 4/9। ऊपर में एलसीएम 9 लीजिए, नीचे लिख दीजिए 9 माइनस 7, नीचे भी एलसीएम 9 लिख दीजिए, फिर लिखिए 9 माइनस 4, इसको काट दीजिए, अर्थात 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 4 गया तो 5, अर्थात 2/5। अगर हम चाहें तो इस तरह के बहुत सारे मैथ को बना सकते हैं। आपका जो हमने अगला बताया, सॉरी छठा हमने आपको बताया था कि पी बी डैश बटा ए डैश। अगर आप चाहें तो इसका मैथ इसी के अकॉर्डिंग सेट करके आप बना सकते हैं। तो यह हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि 3 गो अभी इसको जो देखे उसको समझ गए, अभी 3 गो जो हम बताए एक बार और इसको समझा देते हैं। पी बी डैश बटा ए को लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब ए और बी नहीं, नीचे जो है नीचे लिख दीजिए। इसका फार्मूला पहला वीडियो में बताया गया और पिछले क्लास में कि पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी। कैलकुलेशन कर सबका मान धर के कैलकुलेशन कर दीजिए। उसी तरह से ए डैश बटा बी डैश का हमने फार्मूला बताया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटा पी बी डैश। इसका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को कहेंगे ए नहीं और बी नहीं। पिछले वीडियो में हमने इसका भी फार्मूला बताया था कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी बटा, ये तो भाई 10वां क्लास का चीज है कि जब डैश रहे तो बिना डैश वाला लिखते हैं। तो पी बी डैश बराबर 1 माइनस पी बी, सब कुछ सेट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। ये हम आपको अपने लिए बनाने के लिए छोड़ देते हैं, उसको बना लें। अगर ये पूरी कहानी समझ में आई होगी तो हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप उसको से जो जिसका वैल्यू हम कहेंगे उसका वैल्यू आप निकाल कर रखिए। नहीं बने तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि सर नहीं बन पाया। अगर आपको बन जाए, समझ में आ जाए तो हमारे वीडियो को जितना शेयर करना है कीजिए, जितने बच्चों से सब्सक्राइब करवाना आप भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। क्या कहिए 12th क्लास के आस्था स्टडी में पढ़ाई का चैप्टर ऑनलाइन शुरू है और हम चाहेंगे कि जितना हमारे पढ़ाई से आप लोग लाभ उठा सकें। तो हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन देते हैं और हम चाहते हैं कि इसका मान आप निकालेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिख देते हैं हम, पी ए बराबर 7/11, पी बी बराबर 3/11 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/11। और हम कर दें पहला क्वेश्चन कि पी ए यूनियन बी का मान निकालें। क्या आप निकाल सकते हैं? पी हम कह दें ए बटा बी का मान निकाल सकते हैं। तीसरा पी हम कह दें बी बटा ए मान निकाल सकते हैं। चौथा कह दें पी ए डैश बटा बी। पांचवा कह दें हम पी बी डैश बटा ए और छठा कह दें हम कि पी ए डैश इंटरसेक्शन पी ए डैश बटा बी डैश का वैल्यू ज्ञात करें। ये पांचों का मान आप बैठकर अभी निकालें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जैसा कि अभी आप लोग देखे कि हमने आप लोग को एक क्वेश्चन दी और उस पर 5-6 तरह का मैथ बनाने के लिए दिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत फार्मूला में बताया, फार्मूला भी समझाया, हमने मैथ भी समझाया ताकि सारे बच्चे को मैथ बनाने में दिक्कत ना हो। थोड़ी सी पढ़ाईता में परेशानी क्या होता है कि हम लोग जब भाषा वाला मैथ आता है पढ़ाईता में तो हमें बनाने में बहुत समस्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। और किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे वीडियो को 2-3 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। आपके सामने हमने एक क्वेश्चन दिया भाषा में कि एक छात्रावास में 60% छात्र हिंदी पढ़ते हैं और 40% छात्र अंग्रेजी और 20% छात्र दोनों अखबार पढ़ते हैं। कहने का मतलब कि किसी
छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं और 20% विद्यार्थी छात्र दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो आप लोग जैसा कि 11th में पढ़े होंगे, जहां पर दोनों नाम का शब्द आता है वहां पर हम लोग इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंटरसेक्शन का। इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। इस छात्रावास में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले दो तरह के छात्र हैं। तो पहले हम लोग मान लेंगे सबका संकेत कि माना कि हिंदी पढ़ने वाले, माना कि हिंदी पढ़ने वाले छात्र, हिंदी पढ़ने वाले छात्र की घटना, हिंदी पढ़ने वाले छात्र की घटना बराबर एक से हिंदी होता है, इसलिए हिंदी का पहला अक्षर मान लीजिए। और मान लेते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र की घटना को अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या मान लेते हैं? ई। अब हम गौर से देखते हैं क्वेश्चन में, तो 60% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, अर्थात इसको हम लिखेंगे PH। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? PH। हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं? तो 60%, बोले तो 60/100। आपका अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं? 40%, 40/100। दोनों मतलब इंटरसेक्शन यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो 20%, 20/100। जैसा गणित के बेसिक में जानते होंगे कि प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो बटा में हम लोग 100 लिखते हैं। तो 60% को लिखेंगे 60/100, 40% को लिखेंगे 40/100 और 20% को लिखेंगे 20/100। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको समझ में आ रहा था, जो हमें जानकारी मिल रही थी, उसका मान हम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने हाजिर दिले है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसका? न हिंदी पढ़ता है और न अंग्रेजी पढ़ता है। मतलब उस छात्र की प्रायिकता निकाले जो न हिंदी पढ़ता न अंग्रेजी पढ़ता। तो याद कीजिए, हम आपको बोले थे कि जैसे इसके तीनों चीज पता होंगी, यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो किसका वैल्यू निकालेंगे? यूनियन का। तो सबसे पहला काम करेंगे कि PH यूनियन E निकालें। आता है सारे विद्यार्थी को? चलिए निकाल लेते हैं। क्या लेंगे? PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। हम आपको फॉर्मूला A और B पर बताए होंगे। यहाँ पर H और E आ गया, हिंदी और अंग्रेजी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो अंग्रेजी का पहला अक्षर माने उस पर सेट कर देंगे। PH की जगह पर 60/100 प्लस E की जगह पर 40/100 और इस इंटरसेक्शन की जगह पर 20/100। यदि इसका एलसीएम हम ले लें, ये हो गया कितना? 60 प्लस 40 माइनस 20, 60 और 40 100 में से 20 गया तो आएगा आपका 80/100। यानी अभी तक हमने किसका वैल्यू निकाला? यूनियन का। अब यहां से आपको दो तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आया कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो न हिंदी पढ़ता है न अंग्रेजी पढ़ता है। तो लिखेंगे P हिंदी नहीं पढ़ने वाला और मतलब इंटरसेक्शन न अंग्रेजी पढ़े वाला ई डैश, अर्थात PH इंटरसेक्शन ई डैश। इसका मतलब कि न हिंदी पढ़े वाला और न अंग्रेजी पढ़े वाला। तो याद कीजिए, फॉर्मूला बताए होंगे आप लोग को कि 1 माइनस PH यूनियन E, अर्थात 1 माइनस H यूनियन E की अगर हम बात करें तो H यूनियन E का मान हम निकाल चुके हैं 80/100। इसको पकड़ के ला करके यहाँ पर रख देंगे, अर्थात 80/100। बोले तो यहाँ पर क्या होगा? 100 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 100 माइनस 80 घटाएंगे तो आएगा 20/100
100 बोले तो 20% दैट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है, यानी वह छात्र हिंदी का अखबार पढ़ता है, वह हिंदी का अखबार पढ़ने के लिए जानता है, तो उसकी अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने के लिए, यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी के अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता निकाले, यानी पहले से वह हिंदी का अखबार पढ़ता है, पहले से वह हिंदी का अखबार पढ़ता है, उसको अंग्रेजी बाद में अंग्रेजी पढ़ने की निकाले तो आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकाले जो पहले से हिंदी का अखबार पढ़ता है। फॉर्मूला आपको जैसा कि जानते होंगे कि P E इंटरसेक्शन H बटा नीचे क्या है PH, यहाँ PH लिख देते हैं। इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना 20/100 बटा H का मान कितना 60/100, 100 से 100 काट देते हैं तो बच गया 20/60, इसको काट देते हैं 1/3, राइट। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि जैसे जैसे भाषा वाला क्वेश्चन देगा उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, बनाते चलेंगे। एक बार हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को समझा दें। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी छात्र हिंदी और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। उनमें से एक विद्यार्थी, एक छात्र को या शिक्षा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि न तो वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है न ही वह हिंदी का अखबार पढ़ता है। दूसरा कहता है कि हिंदी का अखबार पढ़ता है उस अंग्रेजी के अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर हिंदी का घटना एक है, एक अंग्रेजी का घटना है। तो मान लेते हैं, माना कि हिंदी पढ़ने वाले छात्र की घटना H और अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र की घटना E। तो PH बराबर 60/100, P बराबर 40/100 और इंटरसेक्शन 20% 20/100। सोचिए यहाँ इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, यूनियन का, जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था। कैलकुलेशन कीजिएगा तो कुछ ना कुछ मान निकलबे करेगा। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने दिले है, कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सही बात है, न हिंदी और न अंग्रेजी, तो प्रायिकता ज्ञात किया हुआ न हिंदी और न अंग्रेजी। देख रहे हैं, प्रायिकता ज्ञात करना न हिंदी पढ़े वाला और न अंग्रेजी पढ़े वाला। इसका फॉर्मूला हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि 1 - P H यूनियन U होता है। यूनियन का मान लगता है कुछ हम निकाल लिए हैं, इसको ले जाके वहां सेट कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हिंदी पहले से पढ़ता है, हिंदी का अखबार पढ़ता है, उसमें अंग्रेजी के अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता निकाले। यानी हिंदी का अखबार पहले से पढ़ता है, पहली घटना हिंदी का अखबार पढ़ना, अब बाद में उसको अंग्रेजी वाला कभी निकालो तो अंग्रेजी वाला को ऊपर रख दिए, हिंदी वाला को नीचे रख दिए। फॉर्मूला इसको लिखेंगे P E इंटरसेक्शन H बटा PH। इंटरसेक्शन का वैल्यू 20/100, H का वैल्यू 60/100, कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3। तो ऐसे बहुत सारे आपको भाषा एनसीईआरटी किताब में मिलेंगे जो पढ़ के समझ के आप चाहें तो अपने से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा घर पे जाकर के एनसीईआरटी की किताब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा तो उसको बनाइएगा। जब बनने लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जब आप लोग आपसे बने तो दोस्तों से भी बनवाइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो हम चाहते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आज के वीडियो में हमने आपको बहुत सारा मैथ भी सिखाया, आपको भाषा वाला भी मैथ सिखाया। दिक्कत लगे हमारे वीडियो को धीरे धीरे प्रेम से देखते चलिए। थोड़ा सा बच्चे लोग को समस्या आ रही है कि हमारी आवाज को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो गर्मी को लेकर के हमारी आवाज का प्रॉब्लम नहीं है, तो गर्मी का इतना माहौल है कि आदमी जहाँ पे वीडियो बन रहा है वहां का वातावरण थोड़ा सा खुला है, इसलिए आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो परेशान ना हो,
थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। जैसा कि अभी अभी हमने आपको एक क्वेश्चन दिया भाषा के, और कंडीशनल प्रॉपर्टी के तहत हमने उसका मैथ बनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी कुछ कुछ समझ में आया होगा। विशेष समझने के लिए आप एनसीईआरटी का किताब उठाइए, उसकी प्रायिकता में क्वेश्चन को देखिए और खुद समझ के बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि बोर्ड पर उतारेंगे उसको बार बार रिपीट करके बनाएंगे, नहीं, आप एनसीईआरटी किताब देखिएगा, आपसे बनेगा। जैसा कि हमने आपको इसके पहले थोड़ा सा पहले बताया था, इस फॉर्मूले का एक संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, गौर से कीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया कि जो डैश उसको हटा दो, तो डैश को हटा दो, तो लिखें पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि थोड़ा सा पहले देखिएगा कि फॉर्मूला पर आपका मैथ सिखाया गया था। इस भिन्न के घटाव को यदि हम अलग अलग कर दें, भिन्न के घटाव को हम अलग अलग कर दें, तो पी बी बटा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, इसको काट दीजिए एक बार में, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा कुछ तो पी बी। तो गौर से देखिएगा, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। पिछले वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा ना, ऊपर क्यों जाइएगा, पहले जाइएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, नीचे पी बी है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है पी ए बटा पी। क्या होता है फॉर्मूला इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। थोड़ा सा और पहले जाएंगे, इसका फॉर्मूला मिलेगा आपको पी ए बटा बी, अर्थात पी ए डैश बटे बी बराबर एक संक्षिप्त फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पी ए डैश बटा बी बराबर 1 माइनस पी ए बटा बी। एक एग्जाम्पल और समझेंगे। अगर हम पी बी डैश बटा ए लिख दें, इसका फॉर्मूला कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बटा क्या लिखेंगे हम लोग, पी। हमने आपको पिछले प्रोबेबिलिटी में पढ़ाए होंगे कि पी ए और बी नहीं का फॉर्मूला कि जो डैश उसको हटा दो, जो निम्न उसको लिख दो, तब पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। इसको भिन्न के घटाव की तरह यदि अलग अलग किया जाए, तो पी ए बटा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, इसको काट दीजिए, आपका एक बार में कट गया, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बटा में पी ए है, अर्थात ए नीचे बी ऊपरी, अर्थात इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस पी, नीचे क्या रखना है, ए को, ऊपर में क्या रखना है, बी को, तब ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए बराबर बी बटा ए, चाहे तो पी बी बटा ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी। अर्थात दूसरा फॉर्मूला का संक्षिप्त रूप हो गया था कि 1 माइनस पी बी बटा ए। आप चाहें तो इस फॉर्मूले पर भी मैथ बना सकते हैं, जैसा कि ए बटा बी निकाल लीजिएगा, एक में से घटा दीजिएगा, बी बटा ए निकाल लीजिएगा, एक में से घटा दीजिएगा, आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपने यहाँ पर दो फॉर्मूला का संक्षिप्त रूप देखे, अगर आप चाहें तो आप अपने से इसको बना सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, हमारी पढ़ाई समझ में आ रहा हो, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना इसको आगे बढ़ाना है बढ़ाइए। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे मैथ मिले और भी मिलेंगे। अभी हम आपको दो घटना के बारे में और बताएंगे, जिसे हम स्वतंत्र घटना और अपवर्जित घटना कहेंगे। इस सब आएंगे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत, और इसका भी फॉर्मूला होता है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन इसके जानने के लिए असल मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और जितना जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग शुभ दिन मंगल हो, बढ़िया से पढ़ें, और हमारे मैं जितना भी मैथ देते उसको बनाया करें।